यमुना में स्नान करने की इच्छा मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तो स्नान क्यों करें? क्या यदि केवल उद्देश्य है हाँ हमारे पाप ही दूर हो जाएं, कोई जरूरत नहीं करने की। परंतु यदि प्रेम चाहिए तो क्या होगा? स्नान करना पड़ेगा। यदि पाप ताप ही नष्ट करने हो तो इच्छा करने से मात्र हो जाएगा, कोई संदेश में नहीं है। परंतु यदि उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो तब तो उसमें अवगाहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जल नहीं है। क्या है वो? कृष्ण प्रेम बह रहा है उसमें। जब उसमें स्नान करेंगे तो प्रेम हृदय में आ जाएगा। और दूसरी बात है, यमुना में स्नान करने की इच्छा क्यों हुई? शरीर ठंडा करने के लिए। ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए, यमुना में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा है ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे तो पाप नष्ट होंगे। तो जब थोड़ा डुबकी लगा लेते हैं, तैर लेते हैं, थोड़ा शरीर ठंडा कर लेते हैं तो नहीं होगा। शब्द क्या है? यमुना में स्नान करने की इच्छा मतलब हुआ यमुना की महिमा पर उसको पूर्ण विश्वास है। मैं अभी जाकर के एसएसपी को फोन करता हूं, फोन करता हूं, जानते हैं बाबा मेरे एसएसपी है। मैंने क्यों बोला? एसएसपी जो पद होता है, ये क्या पद है? क्या पद है? पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता हो। ये विश्वास है ना मेरे को। यदि मुझे पता नहीं हो, किसने कहा जानता है मेरे पिताजी एसएसपी है, जब मुझे पंगे मत लेना। मुझे एसएसपी पता ही नहीं एसएसपी क्या होता है। तो तुम उस पंगे ले लूंगा। ये पता है मेरा एसएसपी क्या होता है, तो नाम सुनने मात्र से भैया सॉरी। उसी प्रकार से गंगा में स्नान करने की इच्छा मात्र से, वैष्णव नाम लेने मात्र से जो कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया हो, सामान्य बात नहीं है ये। गंगा यमुना जी की इतनी महिमा को पूर्ण विश्वास है यमुना जी के ऊपर, तो इच्छा करने मात्र से हो जाएगा। वो यमुना को नदी ही मात्र समझ रहा है तो वो भी नहीं होगा। समझा कि नहीं? ये पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूत्र में कह दिया गया। क्या सूत्र है? ये क्या है? ये सूत्र है। हाँ, ये सूत्र हो गया। जो अंदर जो खोलेंगे, उससे सूत्र को खोलेंगे तो क्या चलेगा? इच्छा मैंने पहले यमुना जी के ऊपर पूर्ण विश्वास। यमुना जी सामान्य नहीं है, भगवान की सखी हैं, इतनी शक्तिशाली। इच्छा करने मात्र पाप नष्ट। तो इच्छा करेगा ना, मतलब उनकी महिमा पर उसका पूर्ण विश्वास है तो करेगी वो। यदि ऐसा नहीं है तो वो पाप ताप भी नष्ट नहीं होंगे, बल्कि पाप और हो जाएंगे। वहां जाके उसमें और उत्पाद कर दिया, प्रणाम नहीं किया, ऐसे ही कूद गए, हाथ पैर धो दिए तो क्या हो जाएगा? तो हमारा चल रहा है श्री दामोदर अष्टकम, द्वितीय श्लोक चल रहा है। तो कल अंत तो गत्वा मैया ने कृष्ण को पकड़ ही लिया। बड़े जद्दोजहद के बाद खूब रेस लगी, दौड़ लगी, अंत में कृष्ण हार गए। किससे हारे? मैया के स्नेह से हार गए। समझे क्या? नहीं, ये नहीं ना, भौरा होता है, भौरा ततैया पीली ततैया होती है या भौरा होता है। वो उसे डंक इतने शक्तिशाली होते हैं, वो बांस में छेद कर देते हैं। बांस बंबू में छेद कर देते हैं। इतनी शक्ति, जो डंक उसे इतना शक्तिशाली होता है। वही भौरा जब कमल पुष्प के कमल फूल के बंद हो जाता है, फूल में बैठा हुआ था, आस्वादन कर रहा था,
सूर्यास्त हो गया, फूल बंद हो गया। अब वो उस भौरा जो अंदर बंद है वो कमल पंखुड़ी से निकल नहीं पाता है। इतने जो डंक इतना शक्तिशाली है उसका कि बांस में छेद कर देता है, और सामने पंखुड़ियां कितनी नरम नरम होती है ना, उसको छेद निकल पाता, अंदर ही मर जाता बेचारा, बंद हुए। उसी प्रकार से कृष्ण इतने वशीभूत हैं, क्या किसके वशीभूत हैं? स्नेह के वशीभूत हैं। उस बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं। जो भगवान जिन्हें वशीभूत करना बड़े बड़े योगी लोग हजारों साल लगा देते हैं, परंतु उनका ध्यान भी न तव नखागर मरीचिम यद्यपि समाधिस्तु विधिरपि। और वो कृष्ण यहां पर मैया ने पकड़ ही लिया। जिस कृष्ण को कालीवन नहीं पकड़ पाया, सामान्य एक स्त्री मैया ने दौड़े पकड़ लिया। और वो भी मैया भी कैसी है? वृद्धा है, अधेड़ उम्र की हो चुकी है। अधेड़ उम्र की औरत दौड़ी और साथ में बच्चा भागे 5 साल का, तो पकड़ेगा बच्चे को? बच्चा फुदू तो कहां से कहां निकल जाता है। मैया हाँपती रह जाती है। मैंने पकड़ लिया। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध मैया का अगाध स्नेह। और यही यहां से और क्या सिद्ध हुआ? कृष्ण की भगवत्ता प्रकाशित हुई। अर्थात मैया के स्नेह का कृष्ण भी हार गए। तो अब मैया ने कल पकड़ लिया था अपने बाएं हाथ से, कृष्ण दायां हाथ पकड़ा हुआ है। दाएं हाथ में यष्टि छड़ी है, डंडा नहीं, छड़ी कहते हैं। डंडा होता है, ये छड़ी मैंने छोटा सा। और छड़ी भी क्या होगी? जब हम बाहर जाते हैं, बाहर निकलते ना कि बंदर आ सकते हैं, तो हम डंडा लेके जाते हैं। परिक्रमा कर रहे थे, बंदर सामने आ गए, गुर्राने लगा, तो हम क्या करते हैं? छोटा घास का तिनका डंडा से घास का तिनका उठा लेते हैं, ऐसे डराते हैं उसको। थोड़ी सी टहनी सी है वो, 2 पत्ते, उसको हाथ में ले लेते हैं बचाने के लिए आपको। अरे क्यों? हमारी योजना नहीं थी। मैया ने पहले योजना बनाई होती पिटूंगी, तो पहले क्या करती और फिर डंडा खोलती बड़ा। डंडा थोड़ी सा हो, छोटी छड़ी होगी। क्या छड़ी भी क्या होगी वो? मेरे ख्याल में हो सकता है ना, वो है ना, ये अरहर की दाल निकल जाती है उसको, ऐसी छड़ी होगी वो, इतना फूट सा होता हो, ऐसे होगा। और क्या? उससे कृष्ण डर गए। मारूं रुकता है कि नहीं? फेंक के मारूंगी। कृष्ण ने फेंक के मार के तो लगी जाएगी। मुड़े और हाथ ऐसा किया, बाद मैंने परामृष्ट झपट्टा मार के पकड़ लिया बच्चे। अब पकड़ने के बाद क्या हुआ तो बता रहे हैं यहां पर। मैया ने अब उनका दाएं हाथ बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है, दाएं हाथ में छड़ी है, उनको डरा रही है। और कृष्ण कैसे हैं? सातंक नेत्रम, नेत्र आतंकित नेत्र है, आतंक में भयभीत नेत्र है, नेत्र भयभीत डरे में हैं। क्या कर रहे हैं? अपने दोनों हाथों से कराम्भोज युग में, अपने कराम्भोज युग करयुगलों से अपने दोनों हाथों से मृजंतम, अपने आंखों को क्या कर रहे हैं? जो नेत्र भयभीत हैं उन नेत्रों को अपन मृजंतम रगड़ रहे, मसल रहे हैं। किसे मसल रहे हैं? कहां से मसलते हैं? यहां से मसल रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे बच्चे ऐसे मसलते हैं, ऐसे नहीं मसलते हैं, ऐसे मसलते हैं। और मुहुः श्वास कंप त्रिरेखांग कंठ, और बार बार सांस ले रहे हैं। कैसे सांस ले रहे हैं? गहरी सांस। गहरी सांस लेता है तो क्या होता है? जब बच्चा सांस लेता है तो चुभकता है। पहले क्या सांस अंदर ले रहा तो ऊपर हो जाता है, वो सांस छोड़ता है तो नीचे। तो जब सांस लेते हैं तो गर्दन ऊपर हो जाती है उनकी, छोड़ते हैं तो नीचे हो जाते हैं, संकुचित और विकसित।
तो गले में जो उनके कंठ प्रदेश में 3 लाइन, त्रिकंठ सुंदरता का प्रतीक है। ये सौंदर्य का प्रतीक है। त्रिबली, कमर में, उदर में त्रिबली और कंठ में त्रिबली होनी चाहिए। यह सौंदर्य का प्रतीक होता है। तीन बलियां हों और उसमें 3 बलियां हों तो समझो अति सुंदर पुरुष है, शरीर होता है। तो कंठ में 3 रेखाएं हैं, लगे कंबू कंठ। सुंदर स्त्री पुरुष के गले में 3 बलियां से कहते कंबू कंठ। कंबू में क्या होता है? शंख। शंख में 3 बलियां होती है ना, फिर बता रहे हैं यहां पर। तो इसलिए मुंह श्वास कंप है। अब जब जो सांस ले रहे हैं तो गला जो उनके शंख के सदृश जो गला है, वो गला जो ऊपर को विकसित होता है तो त्रिबलियां विकसित हो जाती हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो गर्दन नीचे आ जाते, तो वो जो 3 बलियां, 3 रेखाएं क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती हैं। इस प्रकार से बता रहे हो। गले में क्या है? स्थित ग्रैव। गले में ग्रैव मैंने माला। ग्रैव मतलब ग्रीवा का भाव ग्रैव। गले में क्या है? मोती की माला भी धारण कर रखी है ना। तो सांस लेते हैं तो वो जो मोती की माला है वो भी कांप रही है, ऊपर नीचे हो रही है। और दामोदरम भक्ति बद्धम, तो ऐसे कृष्ण को मैया ने भक्ति बद्धम, कृष्ण कैसे बधे हैं? भक्ति से बधे हुए हैं। भक्ति बद्धम ये नहीं कह रहे हैं यशोदा बद्धम, ये नहीं कह रहे हैं, यशोदा बद्धम नहीं कह रहे हैं, गोपीबद्ध भी नहीं कह रहे हैं। किसे बद्ध हैं? भक्ति वशो पुरुष है। बोल तो हम देते हैं भगवान भक्तों के वशीभूत हैं, वास्तव भक्तों के वशीभूत नहीं है। और किसके वशीभूत हैं? क्योंकि भक्त कहते किसको है? जो भक्ति है। तो भगवान वशीभूत किसके हुए? भगवान भक्तों के वशीभूत कहते तो हम हैं, परंतु भक्तों के वशीभूत क्यों है? वो भक्ति क्यों, उसको भक्त क्यों कह रहे हैं? उसके अंदर भक्ति है, तो वशीभूत किसके हैं? भक्ति वशो पुरुष। तो यहां पर यशोदा बद्धम नहीं कह रहे हैं, भक्ति बद्धम। तो यहां कृष्ण जो बधे हैं, यशोदा मैया का जो वात्सल्य भक्ति है, उस भक्ति से स्वयं बधे हुए, बद्धम है, बध गए हैं। मैंने बांधा ऐसा नहीं है, स्वयं बंध गए। एक होता है बंध जाना, एक होता है बांधा जाना। इधर यदि यहां पर एक प्रत्यय होता है ऋजंत प्रत्यय होता है, तो उसको क्या अर्थ होता? मैया ने बांध लिया। यहां ऋजंत प्रत्यय नहीं है, सीधा है भक्ति बद्धम। भक्ति बद्ध गए हैं। बद्ध गए मतलब क्या हो गया? स्वयं बंधे हुए। जो ऋजंत प्रत्यय होता है और वो होता है प्रेरणा के अर्थ में। मैया ने कृष्ण को बांधा। तो बोले ऐसे जो श्री कृष्ण है, क्या स्वरूप है उनका? दामोदर स्वरूप। क्या स्वरूप है उनका? दामोदर स्वरूप। दामोदर कहने से उदर, जिनके उदर में दाम है। दाम ने रस्सी, जिनकी उदर रस्सी से बंधी हुई है, ऐसे दामोदर को हम नमामि, मैं नमस्कार करता हूं। कौन कह रहा है? ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। अब आते हैं टीका में। पिछले श्लोक के अंत में, जो श्लोक का अंत हुआ था, किससे वो श्लोक का अंत किस पर हुआ था? लीला पे। यशोदाभिय उलुखलाद धावमानम परामिष्ट महत्तम ततो दुर्त गोपिया। तो श्लोक का जो अंत हुआ था, किसमें अंत हुआ था? वो लीला पे। पहले तो उसमें उनको प्रणाम किया, ईश्वर शब्द से प्रणाम किया उनको। ईश्वर कहने से मतलब ये मानो डिमांड कर रहे हैं, प्रभु शक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे सामर्थ्य नहीं आपकी लीलाओं का वर्णन कर सकूं।
तो मैं शक्ति क्यों, तुम्हें शक्ति मानते हो, शक्ति दू क्यों? क्योंकि आप जगत के नाथ है, जगत का नाथ तो स्पेशली तुम्हें ही क्यों दो? ये शायद जगत का नाथ हूं मैं, तो इसमें तुम्हें क्यों दो? तो क्या बोला था? निज प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं। प्रभु, निज प्रभु कहने से आप भगवान को बांध लिया, संबंध दिखा दिया, है ना। तो समापन का फिर इसको अब यहां कृष्ण का उत्कर्ष दिखा रहे हैं। पहले दिखाया तत्वगत उत्कर्ष। क्या तत्व है? सच्चिदानंद। आप कौन है? सच्चिदानंद रूपम। आप सच्चिदानंद स्वरूप कहा तो कृष्ण ने कहा तो तुम भी हो, वो तो जीव मात्र सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा बोल नहीं, आप सच्चिदानंद घन स्वरूप है। तो तत्वगत उत्कर्ष। उसके बाद रूपगत उत्कर्ष। कैसे? लसत कुंडलम है, कानों में उन्होंने कुंडल धारण किए हुए हैं, और जो क्या है वो कुंडल सुशोभित क्यों है? यस्मात शोभाने कुंडलेतम, अर्थात फिर भगवान का मुखमंडल का सौंदर्य बताया गया, सौंदर्यगत उत्कर्ष की। क्या सौंदर्य कृष्ण का है? कि जो कृष्ण का मुखमंडल उस जो कुंडल है उनकी शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ रूपगत उत्कर्ष। तीसरा था लीलागत उत्कर्ष। तो ये लीलागत उत्कर्ष था, यहां बताया जा रहा है। तो मतलब ये कड़ी दर क्या है? कड़ी दर कड़ी है। जहां श्लोक समाप्त हुआ था वहीं से शुरू हुआ है। क्या है यहां पर? अब वो लीला। अब यहां लीला विशेष के द्वारा उत्कर्ष बताया जा रहा है। किसी व्यक्ति का उत्कर्ष भी होता है। पहले भाई कौन है, किस पद पर है, क्या करता है, देखने में कैसा है, क्या करता है, जो परिचय होता है। हम जब परिचय पूछते हैं तो क्या होता है? पहले क्या पूछते हैं? भाई तत्व क्या है, फिर कैसा दिखता, कैसा है, करता क्या है, क्या करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, व्यवसाय करता है, क्या करता है, फिर परिवार में कौन कौन है। उत्कर्ष है। जगत में वैसे है कि नहीं? हम उत्कर्ष जानना चाहते हैं, ऐसे जानते हैं। तो अब यहां पर लीला विशेष, क्या लीला यहां पर? रुदंतम इत्यादि श्लोक के द्वारा यहां पर अब ये बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। कोई ये मनगणंत है क्या? मनगणंत नहीं है, क्योंकि भागवत प्रमाण है इसका। कितागसमतम प्ररुदंतम आक्षिणीकर संतम भंजनम वशिणी सुपाणिना उद्वीक्षमाणा भय विलक्षणम हस्ते गृहीत्वा भीष्यन्त्य वागुरात। यहां टीकाकार सनातन गोस्वामी ये बता रहे हैं, ये कोई सत्यव्रत मुनि ने कोई काल्पनिक नहीं लिखा है, काल्पनिक नहीं है ये। कुछ को क्या मानना? रूपक। एक रूपक होता है कि इतिहास होता है। रूपक सत्य नहीं होता है। रूपक होता है किसी चीज को समझाने के लिए एक कल्पना कर लेना। एक इतिहास होता है, इतिहास जो हो चुका है। ये कोई रूपक नहीं है। ये जो कह रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। श्लोक कहां का है? श्लोक भागवत का श्लोक है। क्या बता रहे हैं? कृतागसम तम मने कृष्ण को। कृत आगसम, कृत आग मने अपराध, अपराधी कृष्ण को। कृतागसम तम, कृष्ण ने अपराध किया है ना। इसलिए पररुदंतम अक्षिणी करसंतम भंजन मक्षिणी। भाई अपराध किया है, अपराध किया तो फिर अपराध का परिणाम क्या है? कंपन, कांपता है ना आदमी, रोता है। इसलिए जो उन्होंने अपराध किया था उसके फलस्वरूप रुदंतम नहीं है, पररुदंतम।
हैं, पर मैंने विशेष रूप से रो रहे हैं। और अक्षिणी करसंतम, आंखों को करसंतम, उससे क्या हुआ, भंजन मक्षिणी मशिणी, मैया ने रात को कृष्ण की आंखों में काजल लगाया था। पहले जो कई पुराने लोग होंगे जो जानते होंगे, पहले रात को सोते समय माताएं आंखों में काजल या सुरमा लगा देती थी, लगाती थी नहीं है? बोला आप कह रहे हो लगाती होंगे। स्पेशली पहाड़ों में जब बच्चा उठता है ना, वो आंखें चिपक जाती हैं ऐसे करके, खुलती नहीं आंखें सर्दियों में। फिर वो मैया बच्चा चिल्लाता है, फिर गर्म पानी, मैया गर्म पानी से ऐसे 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 करती है वो। मैं उसमें उठते मुझे डर लगता था कि उसमें आंख चिपकी होगी। हाँ, चिपक जाती हैं। तो रात में वो लगा देते हैं, मक्षिणी लगा देते हैं, अंजन, वो काजल, फिर आंखें चिपकते नहीं हो। ये होता है, इसलिए नियम होता है बच्चों को रात को आंखों में अंजन लगा देना, आंखें अच्छी रहती हैं उसकी, हैं। तो इसलिए मैया ने वो आंखों में काजल लगा रखा था। अब जब हाथों से रगड़ रहे हैं उनको, आंखों मसल रहे हैं, तो क्या हो गया, जो वो काजल था वो पूरा सर्वत्र फैल गया। करते करते यहां भी आ गए, यहां भी आ गए, ऐसे रगड़ पूरा आंखें काली हो गई, दोनों आंखें काली हो गई हैं। अब और कृष्ण इतने भद्दे लगने लग गए, ये काला पूरा काला, यहां काला पूरा काला, मसलते है ना, क्या कैसे लगे होंगे, काले काले बिल्कुल भद्दा सा, है ना, भद्दे नहीं। यही कृष्ण की विशेषता है, जो कुछ भी कर लेते हैं, जो कुछ भी पहन लेते हैं, जो कुछ भी, हर क्रिया में उनका सौंदर्य निखरता है। ये भगवान की विशेषता है। स्वपाणी नाम, अब मसल किससे रहे हैं, स्वपाणी नाम, स्वपाणी ना, अपने हाथ से मसल रहे हैं, है ना, अपने हाथों से मां को मसल रहे हैं। करसंतम, भंजन मशनी है, वो क्या नाम है उसका, काजल है, पूरे मुख में फैल गया। उद्विक्षमाणा भय विलक्षण, उद्विक्षमाणा अर्थात क्या कर रही हैं, मैया उनको भयभीत है, मैया को देख रहे हैं, भयभीत होकर मैया को देख रहे हैं, भयभीत नेत्र देख रहे हैं। और मैया क्या कर रही है, हस्ते गृहीत्वा विषंदित भजन अवागुरात, और मैया भी है, उनका हाथ पकड़ करके, एक आदमी उनका हाथ पकड़ा हुआ है, अपने बाएं हाथ में दाएं हाथ पकड़ के दाएं हाथ पकड़ा हुआ है, और अपने दाएं हाथ में जष्टी दिखा रही है, मारो अभी, है मारो अभी, दिखा दो, बहुत बिगड़ रहा है। मैं सुनती थी बाहर चोरी करता है और घर में चोरी कर रहा है। अभी विश्वास हो गया, गोपियां झूठ नहीं बोलती हैं, और मैं रोज तेरी बातों में आ जाती हूँ, नहीं मैया मैंने चोरी नहीं की, मैं कहा चोरी की, झूठ बोलती हैं। और मैं भोली वाली तेरी बातों में आ जाती थी, आज समझ गई तू वासु चोर है। इस प्रकार से उनको डरा रही हैं, भीषयंती मतलब उनको भय दिखा रही हैं, डरा रही हैं। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, माता के हाथ में यश छड़ी देख करके आशंकित हैं। क्या आशंकित हैं, कि मैया मुझे मारेगी। तो विचार किया, अब मैं कैसे बचूं, यदि मैया को मैं विश्वास दिला दूं कि मैं डर गया हूं, भयभीत हो गया हूं, तो मैया छोड़ देगी। होता है ना, ये बच्चे शुरू पढ़ते थे, अभी डंडा हाथ में लिया मात्र है, अभी ऊपर उठाए मात्र है, और मारा भी नहीं है, पहले सर मर गए अरे मारा भी, हाथ में पड़ा भी डंडा, वो चल गया, मास्टर डंडा रख देता है। तो किसने विचार किया क्या करना चाहिए, कैसे बचूं इस विपत्ति से, कैसे बचूं। यदि मैया को विश्वास, मैं भयभीत तुझे विश्वास दिला दूं तो मैया छोड़ देगी, है ना। इसलिए कह रहे हैं, दिखाते हुए कृष्ण क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं,
डरा हुआ जान करके मारना छोड़ देगी। इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से अर्थात दोनों हाथों के द्वारा दोनों आंखों को मसल रहे हैं। पानी ना हाथों से मसल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, एक हाथों में मैंने पकड़ रखा है, दाएं हाथ उनका, तो एक हाथ से दोनों आंखों कैसे मसल सकते हैं? या तो पहले इसको मसला, इसको मसला, या फिर मैंने हाथ पकड़ रखा है, उसी हाथ को खींच करके दोनों को मसल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसे जो कृष्ण है जो भयभीत होकर के अपने हाथों के द्वारा अपने हाथों के पृष्ठभाग से नेत्रों को मसल रहे हैं, तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अब दोनों आंखों क्यों मल रहे हैं? ये बाल्य लीला विशेष बाल स्वभाव है। दोनों आंखों मलना ये बाल स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव होता है। कृष्ण में ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसे कि कारण क्या है? ये बाल लीला है। जब हम लीला करते हैं तो लीला ठीक एज इट इज होनी चाहिए। थोड़ा भी कहीं अंतर पड़ गया तो लीला फिर लीला नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो उनके उपासक हैं उनके अंदर में कहीं ना कहीं ऐश्वर्य आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर बता रहे हैं यहां पर, अथवा एक कारण और है, दोनों हाथों आंखों क्यों मसल रहे हैं? क्या कि जल्दी आंसू निकल जाएं। मसलूंगा ना आंसू निकल जाएंगे, आंसू निकल जाएंगे तो फिर कभी हम आंखों घुस जाता है तो हम मसलते हैं तो आंसू निकल जाते हैं, मसलते होता है ना। तो जोर से मसलूंगा तो आंसू जल्दी निकल जाएंगे, आंसू निकल जाएंगे, मैया आंसू को देख करके समझ जाएगी डर गया, मारना छोड़ देगी। या फिर आंसू की धारा बह रही है, उस धारा को रोकने के लिए। नेत्र कैसे हैं? सातंक नेत्रम, आतंक सातंक, अर्थात आंखें आतंकित संकित हैं, बता रहे हैं। तो फिर मन की तो बात ही क्या? जब आंखें संकित हैं, मन की तो बात ही क्या है? पहले आंखें आतंकित होती है कि पहले मन आतंकित होता है? पहले भय मन में आता है कि फिर पहले आंखों में आता है? पहले मन में आ जाता है, पहले अंदर। क्योंकि हमारा जो मुख है, हमारे बाह्य अंग तो हृदय जो अंदर के जो हमारे अंग हैं, भाव हैं, उनको बाहर प्रकाशित करता है। यदि हृदय में मन में यदि कोई भाव नहीं तो बाहर नहीं आएगा। तो कह रहे जब उनकी आंखें आतंकित हैं तो फिर मन की तो बात ही क्या है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे ईश्वर कृष्ण को प्रणाम कर दो। अथवा जिनकी आंखें कैसी हैं? आतंकित, अर्थात भयपूर्वक देख रही है जिनकी आंखें भयपूर्वक किसे देख रही हैं? यशोदा को नहीं देख रही हैं, उनके हाथ में छड़ी को देख रही हैं। छड़ी नीचे गिरी नहीं गिरी, या मैया के मुख को देख रहे हैं। मुख का जो कठोर भाव था थोड़ा सा नरम पड़ा कि नहीं पड़ा? जो मैया का जो मुख में जो क्रोध का भाव था, कुछ मैया के मुख कुछ नरम पड़ा, छड़ी नीचे आई, तो ये देख रहे हैं भयभीत होकर के, मसलते भी जा रहे हैं और धीरे धीरे देखते भी जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मां की ताड़ना से बचने के लिए। यह भी विचारणीय है। विचारने क्या है? उद्देश्य क्या है कि मां जब मैं रोऊंगा, आंसू निकालूंगा, तो मां अरे बच्चा डर गया बेचारा, चलो नहीं मारना चाहिए इसको, छोड़ दो। इसलिए और भी रोदन के आवेश के कारण मुंह है ना बार बार रो रहे हैं, उसके कारण क्या होता है? क्या हो रहा है? श्वास लेने, जब बार बार श्वास ले रहे हैं, वास्तव में उसको रोना नहीं, कैसे कहते हैं? शुभकना। एक होता है रोना, एक होता है शुभकना। शुभ कहते हैं करते हैं ना, या शुभकना कहते हैं इसको, शुभकना। रोना और टाइप का होता है, इनमें ये शुभकना होता है। इसमें थोड़ा सा रोना कम होता है,
शुभ करा बच्चा करते हैं ना, करते हैं तो गले की वो जो गला जो उनका कभी विकसित हो जाता है, तो सांस अंदर खींचते हैं छोड़ते हैं तो गला संकुचित हो जाता है, तो वो जो 3 रेखाएं हैं वो संकुचित विकसित हो रही हैं। और गले में जो ग्रैब, गले में जो मुक्ताहार है, वो मुक्ताहार भी कांप रहा है। गले में जब सांस लेते हैं ऊपर छोड़ते हैं तो हार भी कांप रहा है? अर्थात यह ग्रैब कहने से मुक्ताहार ही नहीं, ग्रैब मैंने सभी जो आभूषण गले में पहने उसे कहते हैं ग्रैब। क्या कहते हैं? ग्रैब। जो जिसमें कंठ में है तो उसे कंठी, जी मालूम गले में उसको कहते हैं कंठी कहते हैं, जो गले में पहने, जो कानों में पहने उसको क्या जो उसी प्रकार से। तो यहां क्या है? ग्रैब है। तो मुक्ताहार और भी जो आभूषण पहन रखे हैं, और कि कौन है? दामोदर, जिनके उदर में डोरी बंधी हुई है, ऐसे कृष्ण को नमस्कार करता हूं। इसके द्वारा उलूखले दामनाबद्ध प्राकृतम, ये था भागवत का श्लोक है 10वें स्कंद 9वां अध्याय और 24वां श्लोक। उसमें कहा गया गोपिका उलूखले दामनाबद्ध प्राकृतम, ये था जो उसमें जो अब मिला रहे हैं, यहां से प्रमाण दे रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद में 9वां अध्याय में 14 नंबर श्लोक। कोई कह सकता है ये तो सनातन गोस्वामी तो कल्पना करके लिख रहे हैं। गांव में बच्चे ऐसे रोते हैं, देखा होगा तो वैसी कल्पना कर रहे हैं, ऐसे हुआ होगा। बोला नहीं है। 10वें स्कंद का 9वां श्लोक, 9वां अध्याय 14 श्लोक में वर्णन है क्या? गोपिका उलूखले दामना बबद प्राकृत में था। गोपिका नाम गोपिया कह रहे हैं, नाम नहीं लिया यशोदा। क्यों नहीं लिया? तो बताया था यहां पर यशोदा बद्ध नहीं बोला, गोपिका बद्ध क्यों बोला? क्योंकि यशोदा बद्ध कहने सामान्य बात आ जाती है। गोपिया बोलने से पूरी गोप जाति का सौभाग्य यहां से प्रकाशित हो गया है। इसलिए कह रहे हैं उसमें वहां वर्णन है गोपिका उलूखले, गोपिका यशोदा मैया ने उलूखल के साथ दामना रस्सी के द्वारा बबद्ध प्राकृत में था। जैसे सामान्य बच्चे को सामान्य स्त्री बांध देती है, उसी प्रकार मैया ने प्राकृत यथा मने प्राकृत यथा मतलब सामान्य बच्चे को बांध देते हैं ना, खंबे से बांध देते हैं, उसी प्रकार मैया ने क्या रस्सी के द्वारा ओखल के साथ बांधा है। क्या रस्सी के द्वारा किसे बांधा है? ओखल के साथ बांधा। पहले कमर रस्सी बांधी हुई है, फिर ओखल के साथ बांध दिया उसको। दोनों साथ क्यों नहीं बांध दिया? रस्सी ढीली पड़ जाएगी। दोनों साथ बांध देंगे ढीली पड़ सकती है, या फिर किसी हाथ खोल भी सकते हैं। पहले कमर बांधी हुई है, फिर उसको बांधा हुआ है किससे? ओखली से बांधा हुआ है। या यूं कहो कि ओखली कैसे होती है? ओखली बीज में शंकु आकार होती है, तो कैसे बांधेंगे? बंध नहीं सकते सीधे। दो वस्तु बांधने के लिए दोनों वस्तु प्लेन होनी चाहिए। ओखली का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है। आप किसी को बांधेंगे कैसे उसमें? या फिर किसी को भी ऐसे टेढ़ा कर चल अंदर घुस, तो बांध सकते हैं, इसलिए बांधा है। अथवा एक अर्थ गुरुदेव महाराज कहते हैं ना, मैया ने कहा ये तो खल है ही है, और तूने सहायता करी इसकी, किससे कह रही है? उलू खल से। तू भी खल है, दोनों खल हो, तो दोनों को दंड मिलना चाहिए। जो अपराध करता हो तो खल होता ही है, जो सहायता करता है वो भी अपराधी माना जाता है। दोनों साथ बांधे, ये भी भाव है। तो ये जो श्लोक में कहा गया, इसमें अष्टक में कहा गया, काल्पनिक नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में बता रहे यहां पर है। तो यहां पर दोनों बता रहे, यहां पर क्या? अब यहां बंधन जो है दोनों स्थान पर बंधन हुआ है।
कैसे? दामना अर्थात जो ओखली है वहां भी बंधन हुआ है और कमर में दोनों बंधन हुआ है। कमर भी बंधी हुई है और ओखल बंधी, दो बंधन हुआ है। पहले बंधन कमर में है पीछे, फिर उसको फिर उसी रस्सी को बढ़ा करके ओखल से बांधा हुआ है। उसी को यहां दिखाने के लिए यहां बता रहे हैं, यहां से क्या सिद्ध हो रहा है? भक्त वशता विशेष। तो यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है? भक्त वश, भगवान कैसे भक्ति के वशीभूत हैं? भक्तिबद्धम। तो यहां क्या उत्कर्ष, ये क्या उत्कर्ष हुआ? भगवान कैसे भक्ति वशीभूत हो जाते हैं, ये उनका उत्कर्ष प्रकाशित हुआ। अर्थात जिन्होंने अपने संबंध में माता की भक्ति के द्वारा, माता के संबंध में अपनी भक्ति के द्वारा स्वीकार कर लिया, अर्थात बंधन दोनों ओर से हो रहा है। कृष्ण का स्नेह किसके बढ़ती है? मैया के बढ़ती। और मैया का स्नेह किसके बढ़ती है? कृष्ण के। दोनों ओर से होना पड़ेगा, ये बंधन दोनों ओर से होगा। यदि मैया का तो प्रेम हुआ, भक्त का अपने भगवान से हुआ, भगवान का नहीं हो तो नहीं होगा। तो भक्त बंधा रहता है भगवान के प्रेम में और भगवान बंधे रहते हैं भक्त प्रेम में। दोनों ओर से होगा बंधन, ये एक ओर से नहीं हो सकता। बता रहे हैं यहां पर। तो कृष्ण बंधे हैं माता की भक्ति के द्वारा है, और माता बंधी है कृष्ण की भक्ति के द्वारा। तो दोनों के अंदर ही बंधन है। तो ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यहां बबंध परस्पर, यहां विषय भक्ति के द्वारा ही है। जो बंधन कैसे हो बता रहे हैं यहां पर, बंधन जो है परस्पर भक्ति के द्वारा। कृष्ण बंधे हैं माता की भक्ति वशीभूत होकर के, और मैया ने बांधा कृष्ण को भक्ति वशीभूत। दोनों मैया बांध भाई उनकी अपनी भक्ति के बल से, और कृष्ण बंधे क्या है? अपने भक्त वश्यता गुण के द्वारा। मैया ने बांधा है अपनी भक्ति के बल से, और कृष्ण बंधे हैं अपने भक्त वश्यता गुण के द्वारा। तो दोनों बंधन हुआ है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, न कि पांच समूह से कृष्ण दामना। तो कह रहे हैं यहां पर दाम का तो रस्सी होता है, वो रस्सी है क्या? दामना भक्तिबद्धम। यहां बधे किससे हैं? दाम बंधन तो कहते हैं हम लोग। वो श्लोक में क्या है? क्या श्लोक है? क्या है? भूल रहा मैं। भक्तिबद्धम। हम दाम बंधन तो कह रहे हैं, तो आगे क्या शब्द हो रहा है? भक्तिबद्ध है। भक्ति से बधे में तो दामना क्यों कह रहे हैं? तो दामना भी तो दामना तो ये क्या हो गया? निरसक हो गया। निरसक नहीं है वो। भक्ति वो जो दाम है, भक्ति को ही दाम कहा गया यहां पर। क्योंकि बांधने की क्रिया किससे होती है? रस्सी से बांधते हैं ना। बांधते किससे? रस्सी से बांधते हैं। तो यहां पर दामना जो दाम रस्सी है, भक्ति को ही यहां पर रस्सी बोला गया। दोनों ठीक है। फिर बोले कैसे हो सकता है? रस्सी से बंधे हैं और भक्ति से बंधे हैं, जिसको ठीक माने। यहां दाम को ही भक्ति को ही दाम कहा गया, इसलिए यहां पर भक्ति बद्धम कहा गया। तो सिद्ध हो गया है। तो कृष्ण सामान्य रस्सी से नहीं बंधे हुए। क्यों नहीं बंधे हुए? क्योंकि बांधने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हैं? जिसे बांध रहे हैं, और जिससे बांध रहे हैं वो वस्तु बड़ी होनी चाहिए। जिसे बांधा जा रहा है वो छोटा होना चाहिए। वह है कि नहीं है? यदि हम बांध रहे हैं किसी वस्तु को, जो वस्तु केवल 6 इंच मोटी है, तो बांधने वाली रस्सी कितनी होनी चाहिए? कम 6 इंच 7 इंच तो होनी चाहिए ना। दोनों एक दूसरे समान हो गए तो कैसे बांधोगे? हैं? अब यहां प्रश्न उठता है, कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं? बोलो क्यों? सारा
दामोदर, सारा संसार कहां पर है? सब तो उनके उदर में ही विराजमान है। भगवान से बाहर क्या है? कुछ भी तो नहीं है। शाम को गया ना, शाम को गया था ना, ऐसे एक प्रसंग गया था 4-5 दिन आगे। भगवान से बाहर क्या है? कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है तो बात कैसे सकते हैं? क्या क्या प्रसंग आया था? याद है कोई प्रसंग? नहीं। हाँ, क्या प्रसंग था वो? कि भगवान से बाहर तो कोई है ही नहीं, तो वहां था भेद भेद भेद, इसको भेद मान लिया जाएगा। भगवान से बाहर हम उसको स्वतंत्र मान लेते हैं, इसको भेद मान लिया जाएगा, जबकि अभेद आता भगवान से बाहर कुछ है नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो जब तो रस्सी कहां है? रस्सी कहां है फिर? जब ब्रह्मा भगवान के अंदर है तो रस्सी कहां पर है? वो तो अंदर ही है, तो कैसे मान सकते हैं? तो सिद्ध हो गया कृष्ण रस्सी नहीं बने हैं, कृष्ण बने तो भक्ति से क्यों बने हैं? कि भक्ति कृष्ण से बड़ी है, भक्ति कृष्ण से बड़ी है इसलिए बन गए। तो भक्ति बड़ी कैसे हो सकती है? कि भक्ति वशो पुरुष हो। भगवान को केवल भक्ति मान सकते। भक्ति बड़ी क्यों बोल दिया? भक्ति बड़ी नहीं, भक्ति भगवान का ही आश्रित है, परंतु कि भगवान उनके वशीभूत है, भक्ति के वशीभूत है, इसलिए बोल देगा भक्ति एवं भूयसी। यदि भक्ति की विशेषता ना रही तो भगवान को नहीं पा सकते। कहा ना, ऐश्वर्य भावते सब जगत मिश्रित। ऐश्वर्य भाव के द्वारा भगवान ने क्यों कहा मुझे वशीभूत नहीं कर सकती है? ऐश्वर्य भाव है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोरपित, कहा ना। तो भगवान किसे बचते हैं? भक्ति क्यों बचते हैं? भक्ति एवं भूयसी। विचार करने से भक्ति महिमा अधिक हो गई, नहीं वे तो कृष्ण भगवान बनेंगे ही नहीं। इसी बात को 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में और 15, 16, 17, 3 श्लोकों में कह रहे हैं। तद्दाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कितागस द्वि अंगुलो न अभूतेन संदद्धे अन्यच्च गोपिका यदासी तदपि न्यूनम तेनान्यादपि संदधे तद्व्यंगुलम न्यूनम यद्यत् आदत्त बंधनम। 2.5 श्लोक है। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि। 2.5 श्लोक बता रहे हैं यहां पर। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भक कितागस। अब मैया कृष्ण को बांध रही है। क्यों बांध रही है? कित आग अपराध किया, जो कृष्ण ने अपराध किया है उनको बांध रही हैं। है कौन वो? स्व अर्भकस्य। अर्भक मने बालक, अपने पुत्र को बांध रहे, बच्चे को बांध रही हैं। कैसे जब बांधना, तद्दाम बध्यमानस्य, जब रस्सी बांध रही थी, जो हाथ पर रस्सी बांध रही थी, तो क्या हो गया? द्वि अंगुलोनम अभुत्तेन। तो क्या होगा? बांध रही थी, द्वि अंगुलोनम, 2 अंगुली कम हो गया। जब बांध रही थी, जब रस्सी घुमाई तो 2 अंगुली कम पड़ गई। संदधे अन्यच्च गोपिका। यहां भी यशोदा का नाम नहीं है, गोपिका। तो गोपिका ने भी अन्य रस्सी जोड़ी उसमें। यदि आशित तदपि न्यूनम, जोड़ने के बाद भी वो रस्सी भी कम पड़ी, 2 अंगुली। तेन अन्य तभी संदधे, उसमें एक रस्सी और जोड़ दी, तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, तो भी 2 अंगुली कम। यद्यत आदत बंधनम, जितनी रस्सियां बांधी जा रही हैं, एवं स्वगेह दामानी, उस समय उनके घर में जितनी रस्सियां थी, यशोदा ने, मैया ने सारी रस्सियां बांध दी। और रस्सियां कितनी होंगी? जाए कितनी है? तो रस्सियां कितनी होंगी फिर? रस्सियां मैंने थोड़ी कि
अरे रस्सियां तो गाय तो बधी हुई हैं, जो रस्सियां एक्स्ट्रा होंगी वो निकालेंगे ना। होता क्या है, क्रीड़ा में क्या होता है, जो गाय नई नई ब्याई रहती है उनको बांधते हैं, जो गाय ब्याई नहीं रहती उनको छोड़ देते खुले में। तो थोड़ी है कि जो घरों में होता 3 गायें बजे रहती हैं हमेशा, वो तो खीड़क होता है, पूरा विशाल होता है, गाय को छोड़ देते हैं उसमें। जो गाय नई ब्याई हुई है उनको बांध के रखते हैं, बछड़ा दूध ना पी जाए। जो गाय पर उसको छोड़ देते हैं, वो अंदर घूमते रहते हैं खुले में ही, समझा कि नहीं। ये तो थोड़ा उनके 2,000 कमरे होंगे, तो गौशाला इतनी सी विशाल गौशाला थी उनकी, तो जगह कितनी होगी, 9 लाख गायों के लिए जगह, और सबके पास में गाय हैं 11 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 8 लाख, कितनी जगह चाहिए। सब थोड़ी ब्याई रहती है, 20 गायें होती हैं, वो ब्याई 10 ही रहती है, इसमें 8-9 ही ब्याई रहती है, साधारण होती। तो इसलिए कह रहे इस प्रकार से स्वज्ञ दामानी, स्वज्ञ अपने घर में जितनी रस्सियां पड़ी थी जो एक्स्ट्रा थी, सब कुछ संदति, सब जोड़ने पर तदपि न्यूनम, तो भी वो रस्सी कम पड़ती ही चलेगी। और आश्चर्य की बात क्या था, रस्सी कम कितनी पड़ रही थी, 2 अंगुली बस, न 3, न 1, न 1.5। ये भगवान लीला है। उनके हर कार्य में एक क्या होता है, सिद्धांत। भगवान कैसे होते हैं, अमोघ क्रिया, उन्हीं क्रिया को मोघ नहीं होती, मोघ मतलब व्यर्थ, और हमारी सब क्रिया मोघ ही मोघ होती है। क्या होती है मैंने व्यर्थ। हम कुछ भी करते हैं कोई अर्थ नहीं होता उसका, बोले चाले खाएं कुछ भी करते हैं कोई अर्थ नहीं होता, कोई उसका सार नहीं होता। मतलब उससे कोई न तो हमारा उपकार होता है ना अन्य का उपकार करते हैं। और क्यों ना उपकार करते हैं, हम कथा करते हैं, प्रवचन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपना भी अपकार उसका अपकार। बोले मुझे कैसे होता है? क्योंकि जब हम कथा करेंगे, हम मेरे से व्यक्ति कथा करेगा, मैं क्या करूंगा, विप्रलिप्सा, वंचना करूंगा, जो असली बात तो बोलूंगा नहीं, तो मेरे भी कल्याण हुआ, और वो सामने वाला असली बात समझा नहीं तो क्या हुआ, दोनों मरे। मैं तो मरा ही मरा, मैं तो ठग हुई हूं, और बेचारा को मैंने भी ऐसे टोपी पर आई, टोपी पहनाई, वो भी गया। अपना भी उपकार उसका भी उपकार। और शुद्ध वैष्णव होते हैं, अपना भी उपकार उसका उपकार करते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कृष्ण यहां पर अब 2 अंगुली कम पड़ रही हैं केवल। अब ये हेतु क्या है बता रहे हैं यहां पर, दामोदरत्व का हेतु क्या है? हेतु यह है जो भक्ति द्वारा ही बद्ध वशीभूत हो गया, अर्थात कृष्ण यहां पर क्या किससे वशीभूत हुए हैं? भक्ति के द्वारा वशीभूत हुए हैं, रस्सी से उनको नहीं बांधा गया है। तथापि अर्थ एक समान ही परिवर्तित हो रहा है। अब दामबद्ध कहो, भक्तिबद्ध कहो, फल एक ही है। क्या फल एक है? कृष्ण बंध गए। दामबद्ध कहो या भक्तिबद्ध को, कृष्ण बंधे हुए, बस फल यही है। इसलिए कह रहे हैं इस लीला के द्वारा भागवत के जो पद्य आगे बता रहे हैं, ये वो लीलाएं सूचित होती है। जो कृष्ण जो नहीं बदल रहे हैं, इसके द्वारा भागवत में जो लीला है वो लीला यहां प्रकाशित हो रही है। कौन लीला प्रकाशित हो रही है? नारद जी ने जो नलकुबर मणिग्रीव को जो वरदान दिया था, अभिशाप या वरदान दिया था, वो लीला भी यहां पर सूचित हो रही है। जैसे स्वमातु शिन्न गात्राया विश्रस्त कवर्षरज दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयाशिष बंदने एवं संदृष्टा ह्यंगम हरिना भक्तवश्यता स्वशेनापि कृष्ण शेश्वरम बसे नेम मृंचो नभवो न श्रियंग संश्रय प्रसादम लेभिरे गोपी यत्प्रापि मुक्तिदात नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानिनां जातु भूतानां
यथा भक्ति मतामी। अब भागवत के ये 10वें 9 अध्याय के 18 से 21 श्लोक है। ये श्लोक यहाँ पर, इस श्लोक का यहाँ पर भाव प्रकाशित इस लीला के द्वारा, लीला चल रही है, भाव प्रकाशित हो रहा है? क्या बता रहे हैं? बार बार मैया रस्सी पे रस्सी जोड़ रही है, रस्सी पे रस्सी जोड़ी जा रही है, परंतु प्रयास कर रही है बांधने का। प्रयास करते 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 कृष्ण ने देखा सोमातु स्विन गात्र, स्विन मैंने होता है श्वेत मैंने पसीना। कृष्ण ने मैया के मुख की ओर देखा, मैया लगी हुई है, लगी हुई है, बेचारी पहले भागती रही। सुबह चाहिए ये 4 बजे करीब ये शुरू होगा, करते 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 सारे 10-11 बज गए होंगे। कृष्ण ने मां के मुख की ओर देखा, बेचारी पसीना, मस्तक पर पसीने की बूंद उभर आई। यशोदा जी का शरीर रंग कैसा है? गौरमण कहते हैं कि श्यामण कहते हैं। तो उनकी मस्तक पर पसीने बूंदे उभर आई, मन मोती की बूंदे उभर आई। पसीना, शरीर भीज गया। कपड़े कैसे थे? महीन कपड़े हैं, रेशमी कपड़े चिपक गए, मुंह लाल हो गया, पसीना बह रहा है मक्स है। सोमातु, ये शब्द सोमातु मतलब अपनी मैया, मैया शब्द नहीं, यहां क्या है? सोमातु मतलब अपनी मैया। इसके द्वारा क्या सिद्ध हो गया? क्या दिखाना चाहते हैं यहां पर? कृष्ण का इस मां के प्रति इसने सोमातु शून्य गात्राया। कृष्ण ने देखा मेरी मैया का शरीर पसीने से लथपथ हो चुका है। लथपथ कैसे होता है? कपड़े भीग जाते हैं, कपड़े भी चिपक जाते हैं शरीर से, कहते हैं लथपथ, शरीर लथपथ हो गया। विश्रस्त कबश रजा, और परिश्रम करते करते जो कबरी थी, कबर मतलब जूड़ा था, जूड़ा में जो फूल बंधे थे वो अभी शरज, जो माला, शरज में क्या होता है? शरज, जो उसमें माला लगी थी वो जूड़े में, वो अभी क्या हो गया? स्खलित, ढीली पड़ गई। अब कृष्ण ने देखा, दृष्ट आप परसम कृष्ण कृपया सुबंध। अब मैया ने, कृष्ण ने देखा, मैया क्या देखा उन्होंने? मैया का परिश्रम देखा। मुख लाल हो चुका है, पसीने लथपथ हो चुकी है। 2 चीज देखा, एक परिश्रम और दूसरा उत्कंठा। हार नहीं मान रही है, फेल हो जा रही है, परंतु चेष्टा और बांध के रहूंगी, दृढ़ता। अरे मेरा बेटा है तो मेरे पेट से निकला है ना, मैं बात कर रहूंगा इसको। 2 चीजें, एक दृढ़ क्या? आशाबंध, समुत्कंठ, आशाबंध। मैं बात के ही रहूंगी मैं इसको। अरे मेरे बेटा है ये संभव कैसे? मैं बांध नहीं पाऊंगा इसको। और साथ में क्या है? ऐसा बंद होना चाहिए। और परिश्रम, 2 चीज होने चाहिए। और दोनों को देखा कृष्ण कृपया आशीष संबंध ने, कृष्ण की कृपा हो गई, अपने आप ही बंधन में आ गए, स्वयं बंध गए। तो यहां से क्या शिक्षा दे रहे हैं? साधक में क्या होना चाहिए? आशा बंद, मैं कर लूंगा, अवश्य आशा और उत्कंठा, चेष्टा। चेष्टा कैसे दिखती है? हमारी चेष्टा दिखती कैसी है? कैसे दिखाई पड़ती चेष्टा? बोलो ना, है उत्कंठा है कि नहीं है? उत्कंठा कैसे दिखाई पड़ेगी? हम लगे रहेंगे। उत्कंठा नहीं है तो थोड़ी मेहनत क्या छोड़ दिया, तो तब बढ़ते हैं। कठोर हमारा क्या होना चाहिए? परिश्रम होना चाहिए। और साथ साथ क्या होना चाहिए? विश्वास भी होना चाहिए। परिश्रम तभी सफल होगा जब विश्वास हो। क्यों परिश्रम कर रहे हैं और विश्वास है नहीं है, डाउट बना हुआ है, होगा कि नहीं, तो क्या होगा? उत्कंठा खत्म हो जाएगी। उत्कंठा तभी होती है जब पूर्ण विश्वास हो। बताया था ना मैंने,
वो नाले के अंदर उन बच्चों को पता है, राधा कुंड में बच्चे है ना, सर्दियों में जंप मारते हैं, डाई मारते हैं पानी के अंदर, उन्हें पक्का विश्वास है नीचे कॉइन्स पड़े हुए हैं। इतने ठंडे में बेचारे ठिठुर रहे हैं, होठ कांप रहे, होठ काले हो गए, तो भी छलांग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? दृढ़ विश्वास है, कॉइन सिक्के हैं। यदि डाउट हो जाए सिक्के पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर वो उत्कंठा नहीं होगी। उत्कंठा नहीं होगी तो फिर चेष्टा नहीं करेंगे। तो यहां मैया का परिश्रम देख करके, उनकी उत्कंठा को देख करके कृष्ण स्वयं बद गए। एवं संदर्शित ही अंगम हरिनाम भक्त वश्यता। तो यहां क्या दिखाई पड़ रहा है? भगवान के भक्त वश्यता, भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। अब इसको आगे कल पढ़ेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपाष्टपैतानां पावनवैष्णवेभ्यो नमो। अब क्या चारों के अंतक्षरी हुआ है? हाँ, चार में क्या होगा? सब आने दो, 1 महीने से बंद। हमारे जो हमारे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज थी सब बंद, स्थगित है। पोस्ट पॉइंट उठो और